मोदी की गारंटी पूरा कर नियमितीकरण और अपनी सेवा के शासकीयकरण की मांग को लेकर दंतेवाड़ा जिले के समस्त सचिव 9वें दिन भी हड़ताल पर बैठे। सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत 17 मार्च से शुरू की गई। इसके बाद ब्लॉक और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और इस मौके पर पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष भारत हपका ने बताया कि सरकार बनने से पहले मोदी की गारंटी में 100 दिन के भीतर पंचायत सचिवों के शासकीयकरण और नियमितीकरण के बाद शामिल होने का दावा किया गया था। सरकार बनने के बाद भी लेकिन अभी तक सचिवों की मांग पूरी नहीं की गई। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के लोग हैं और मैं अभी दंतेवाड़ा में मौजूद हूं। थोड़ा सा मैं अभी दंतेवाड़ा में मौजूद हूं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के लोग यहां पे खड़े हैं। दंतेवाड़ा के ये सचिव हैं। यहां पे लगभग सचिवों की अगर संख्या बताई जाए तो लगभग 125-26 की इनकी संख्या है और मैं आपको बता दूं 144 के समथिंग में यहां पे ग्राम पंचायत है। यहां की भौगोलिक स्थिति की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र जहां पे पहुंचना भी बड़ा चुनौती भरा रहता है। ये सचिव वहां जाते हैं और सरकार का जो अंतिम डाटा है वो लोगों को अगर उपलब्ध कराने वाले लोग हैं तो यही हैं। यानी ग्राम से जो चीजें शुरुआत होती हैं वो पूरी भूमिका इन्हीं की रहती है। लगातार कुछ वर्षों से देखा जाता है कि ये किसी न किसी मांग को लेकर के आंदोलनरत रहते हैं और इसे इनकी मांग समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी मांगे आखिर कितनी जायज है। पीलू डेगल जी हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ये पहले जो है दंतेवाड़ा के सचिव संघ के अध्यक्ष रहे और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। 4 यहाँ पे ब्लॉक है और वहां पे भी जो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं। तो आज बड़ा विशेष दिन भी है। माता कर्मा का आज जो है जयंती है। पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश उस जयंती को मना रहा है। आप सभी को भी उस जयंती की शुभकामनाएं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी तो एक ही मांग है, शासकीयकरण, जो 30 साल से 1995 से इस मांग को रखते आ रहे हैं। अभी आपने कहा आज कर्मा जयंती है, वैसे हम मां दंतेश्वरी के पावन धरा पे हैं और यह हमारा 9वां दिन जो शानदार मां दंतेश्वरी के लिए हमेशा हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और ये 9 रूप दुर्गा रूप में जो हमारी मां दंतेश्वरी है उसका पूरा हमको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। और हमारा एक ही मांग है, शासकीयकरण। इस शासकीयकरण मांग को लेकर के हम लोग 1995 से इस बीच में अजीत जोगी जी का सरकार आया, रमन सिंह जी का सरकार आया, भूपेश सरकार आया और आज हमारा विष्णुदेव सरकार आया। सभी के सरकार के साथ हम सब एक अच्छा वातावरण निर्माण कर शासन की विभिन्न योजनाओं को ग्राम पंचायत के सुदूर अंचल तक हम पहुंचाने का काम किए। लेकिन इन शासकों के द्वारा, इन प्रशासकों के द्वारा हम पंचायत सचिवों को हमेशा छल किया गया। हम सचिव परिवार के साथ कभी भी सौहार्दपूर्ण विचार नहीं किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसके लिए हम सब बाध्य होकर के 17/3/2025 को विधानसभा का घेराव किया और 18 तारीख से हम अनवरत अभी अनिश्चितकालीन आंदोलन के में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा अगला जो रणनीति है, 1 अप्रैल को सरकार के विरुद्ध आर पार की लड़ाई को लेकर के हम मंत्रालय का घेराव करने जाएंगे। वहां हम सब जितना भी हो सकता है शासन हमारे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर ले, लेकिन हम झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारी हक की लड़ाई के लिए, हमारे परिवार की लड़ाई के लिए, हमारे हर चीज को त्याग करके हम उनके साथ डटकर मुकाबला करने के लिए, हमारी मांग को मनवाने के लिए खड़े होंगे। चलिए, क्या मांगों का तो मैं समझ रहा था, लेकिन लगातार ये आर पार की लड़ाई की बात कही जा रही है। क्या है ये आर पार की लड़ाई? मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देता हूं। हमारे एक ही मांग है, शासकीयकरण। जो 7/7/2024 को हमारे प्रदेश के मुखिया इंडोर स्टेडियम में 30 दिन के भीतर हमको शासकीयकरण करने का वादा किया था, जो आज हमारे साथ चल किया जा रहा है। हम लोग आज लगभग हमारे 30% सचिव साथी लोग रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग इसीलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। आगे भी हमारा हड़ताल जारी रहेगा। जब तक हमारी मांग शासन नहीं सुनेगी तब तक हम हड़ताल पर डटे रहेंगे।
और 1 अप्रैल 2025 को हमारा मंत्रालय घेराव का भी कार्यक्रम है। उसके बाद आगे की रणनीति और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कुछ कहा जा रहा है कि सचिव संघ के 30% कर्मचारी जो हैं वो रिटायर होने की स्थिति में है। जी, हम लोग जो अभी शायद सरकार आई है विधानसभा में, हम लोग देखे थे कि मोदी की गारंटी में हम लोग की जो मांग है उसमें शामिल था। जब सत्ता में आई तो 7/7/2024 को इंडोर स्टेडियम में एक सम्मेलन करके वहां सीएम साहब द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 1 महीने के अंदर कमेटी गठित करके उसका हम सरकार उसका फैसला लेगी। लेकिन आज दिनांक था हम लोग सचिव साथियों के साथ बहुत ही छलावा किया, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छलावा किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग मजबूर होके अनिश्चितकालीन हड़ताल 17 तारीख से शुरू की है। आज 9वां दिन कंटिन्यू चल रहा है और इस बीच में प्रशासन द्वारा हम लोगों को दबाने के लिए बड़ा ही वार्निंग लेटर जारी किया गया है। उसके कारण हम लोग आक्रोश स्वरूप उसका दहन करके आंदोलन को हम लोग की मांग पूरा होते तक आगे बढ़ाएंगे और हमारी मांग शासकीकरण जो है उसको पूर्ण होते तक हम तन मन धन से आंदोलन में डटे रहेंगे। क्या लगता है, मांग पूरी होगी? जी, अवश्य पूरी होगी। छत्तीसगढ़ शासन ने कमिटमेंट किया है, शायद सरकार खुद घोषणा की है कि मोदी की गारंटी हमारे घोषणा पत्र में जो थी उसे आप लोग के बिना बोले ही हम उसको 30 दिवस के अंदर पूर्ण करेंगे, जो कि मुख्यमंत्री का सभी सम्मेलन में सभी के समक्ष कहा गया है और उनके मंत्रियों के समक्ष भी कहा गया है। तो हमारे सचिव संघ ये कहना चाहते हैं कि जो 1995 से हमारे सचिव कार्यरत हैं, जिनकी उम्र अब सेवानिवृत्ति के लिए हो रहा है, जो 30 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, तो उनके परिवार उनके भविष्य के साथ छलावा नहीं किया जाए, तत्काल शासकीकरण किया जाए। और ये मुख्यमंत्री की घोषणा है, मोदी की गारंटी घोषणा है, उन्हें करना ही पड़ेगा, मजबूर होकर करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए, क्या लगता है जी? जी सर, अब मोदी की गारंटी में लिए हैं तो उनको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोदी की गारंटी पे आपको विश्वास है? विश्वास तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि भाई जब शायद सरकार ने बोला है कि करने के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1905 नियुक्ति हुए हैं और बहुत सारे हमारे साथी रिटायरमेंट होने के कगार में हैं। उसके बाद जैसे रिटायरमेंट होंगे तो उनके भविष्य के मतलब बच्चे और उनके जो परिवार है उनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर हम रिटायरमेंट होते तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें इतना सरकार का सेवा किए तो हमको मिलना चाहिए उसका फल। क्या ये जो कहा जा रहा है सरकारीकरण, अन्य किसी प्रदेश में इस प्रकार का जो है सचिव लोगों को जो है सरकारीकरण किया गया है क्या? हाँ, ये केरल राज्य में किया गया है। हाँ। और मध्य प्रदेश में भी हुआ है, एमपी में भी हो गया है। बस हमारे छत्तीसगढ़ में इतना संपन्न पूरा होने के बावजूद हमें क्यों शासकीकरण नहीं किया जा रहा है, इस सरकार को हम पूछ रहे हैं। और हमारे अभी 30% सचिव साथी रिटायरमेंट में है। आज सांसद और विधायक 5 साल में जब उनका चले जाता है, उनको शासन द्वारा पेंशन मिलता है, लेकिन हमारे सचिव साथी को अभी पेंशन की पात्रता नहीं है। जब तक शासकीकरण नहीं होगा तब तक हमें पेंशन भी नहीं मिलेगा, ना हमें रहने के लिए घर मिलता है और ना ही हमें स्वास्थ्य पर उसके लिए भी मिलता है। किसी चीज के लिए हमें नहीं है। लेकिन हम गांव के एक नागरिकों को हम लोग अपना सेवा देते हैं। सुबह से लेके फोन आता है गांव वाले का कि मैडम आज यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। फिर 12 बजे जिला सीओ सर का फोन आता है कि मीटिंग आओ। फिर 4 बजे जनपद सीओ का आता है कि मीटिंग आओ। हम लोग सो जाता है क्या ये फोन? हाँ, हफ्ते में 3 से 4 दिन आता है। हम लोग उसी से ही परेशान हो जाते हैं। हमको ना पेट्रोल का मिलता है ना कुछ मिलता है। सोचते हैं कि सचिव बहुत कमाता है, लेकिन अभी पूरे सभी चीजें ऑनलाइन हो गया है। कौन सोचता है सचिव बहुत कमाता है? सभी लोग बोलते हैं, आप पत्रकार लोग ही बोलते हैं कि सचिव बहुत कमाता है। बड़ा सोचने वाला बात है भाई। और जो है, चलिए, क्या कुछ कह रहे थे? मैं यही कहना चाहूंगा, अभी शासन के जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हमारे सचिव स्तर के जो सचिव हैं, एक वहां बैठते हैं जो शासन की विभिन्न योजनाओं को तैयार करते हैं कि हम पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे। वो पूरा कार्य योजना तैयार करता है, उसका क्रियान्वयन एक निचले स्तर में जो हम सचिव रहते हैं, वो सचिव डायरेक्ट हमारे
प्रदेश के सचिव वो जो नीति निर्धारित करता है और जिसको क्रियान्वित करता है हम सचिव। तो एक सचिव दूसरे सचिव को नहीं पहचानता और किसके भरोसे अगर नीति निर्धारण कर रहा है, ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो मैं समझता हूं ऐसे सचिव स्तर में जो बैठे हुए हमारे अधिकारी हैं, जो डायरेक्ट हमारे सचिव जो हमारे पंचायत में हम बैठे हैं, हमारे ऊपर मेहरबान करते हुए सोचना चाहिए कि वास्तव में इनका शासकीकरण हो जाना चाहिए, इनको कर्मोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, इनको पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। शासन की जो भी योजनाएं हमें फॉलो नहीं कर रहा है वो सबका बेनिफिट हमको देना चाहिए। चलिए, बेनिफिट मिलना चाहिए और दंतेवाड़ा की धड़ा से कई सारी आवाज उठी हैं और अब देखना है कि जो मोदी की गारंटी की सचिवों ने बात की है। चलिए, एक भाई और है, इनसे भी सवाल ले लेते हैं। क्या लग रहा है जी, पूरा होगा मांग? पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सत्ता में जो सरकार है वो चुनाव के पहले मोदी की गारंटी में घोषणा किए थे सचिवों का स्थायीकरण शासकीकरण किया जाएगा बोल के, तो पूरा करना ही होगा। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। चलिए, हमारी भी अपील है, हम देखते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक अगर फायदा पहुंचाने वाली बात आती है तो ये वही सचिव संघ के लोग हैं। कुछ एक और महिला है आवाज दे रही हैं, उनको भी समझ लेते हैं। क्या कह रही हैं आप? सर, जैसे शासन विभिन्न योजनाएं क्रियान्वयन करती है राज्य स्तर पे और उसको ग्राम पंचायतों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है ग्राम पंचायत सचिव, चाहे वो किसी भी विभाग का काम हो। अगर शासन के द्वारा वो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होती है तो शासन प्रशासन एक आवाज देता है कि सचिव के माध्यम से ये कार्य को धरातल पर क्रियान्वयन किया जाए। तो जब शासन और राज्य सरकार विकास की बात करती है तो उस विकास में हम एक सचिव भी आते हैं जो अपने अधिकार के लिए शासकीकरण की मांग कर रहे हैं और हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, हमारे पंचायत मंत्री के द्वारा और महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा 7 तारीख को हम सभी सचिवों को आश्वासन दिया गया था कि 30 दिन के अंदर शासन के द्वारा समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और उसके आधार पे सचिवों को शासकीकरण किया जाएगा। लेकिन आज वर्तमान तक ना वो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है और ना इस विषय पे ना शासन कुछ बोलने को तैयार है ना प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है। तो हम सचिव तब तक हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इस बार हम शासकीकरण तो लेके ही रहेंगे। चलिए, इन सचिव संघ के लोगों की आंखें इस विश्वास में टक रही हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए और जिस ऐतिहासिक फैसले में इनका जो शासकीकरण की ये बात कह रहे हैं वो पूरा हो जाए। और ये पूरा सचिव संघ का ये विश्वास है। मैंने लगातार इनसे बात किया, संवाद किया, तो ये इसी विश्वास के साथ, और इनका एक कथन भी है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी ये ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।